किसी ने क्या खूब कहा है, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। रिश्तों की अहमियत को दर्शाने वाली एक छोटी सी कहानी। एक छोटे शहर में रतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपना घर नहीं था और वो किराए के मकान में रहता था। रतन अपना एक घर बनाने के लिए मेहनत करके पैसे जमा कर रहा था। आखिरी उसकी मेहनत रंग लाई। 15 साल के बाद, कड़ी मेहनत के बाद जमा किए गए पैसों से रतन एक घर खरीद लिया। वो और उसका परिवार अपने नए घर में बहुत खुश थे। उसके नए घर के आसपास जो पड़ोसी रहते थे वो काफी अमीर थे। उसके पड़ोसी महंगे कपड़े पहनते थे, उनके पास नौकर चाकर थे, महंगी गाड़ियां थी, विलासिता और शौक की हर चीज उनके पास थी। अपने पड़ोसियों की बेहतरीन जिंदगी देखकर रतन भी अपने लिए वैसे ही जिंदगी पाने की ख्वाब देखने लगा। पर पैसों की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु भिक्षा मांगने आए। रतन ने उनसे बड़े प्यार और इज्जत से पेश आया। साधु खुश होकर रतन से कहा, मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हूं, तुम्हारा कोई समस्या है तो बताओ। रतन अपनी इच्छाओं के बारे में साधु से कहा। विलासिता और शौक की चीजों के बारे में जानकर साधु ने कहा, इसके लिए तू अपनी मेहनत बढ़ा दे और अधिक से अधिक पैसों की बचत कर। पर रतन ने कहा, उसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, मुझे तो ये सब सुख सुविधाएं जल्द ही चाहिए। साधु ने कहा, ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तो ये लो, मैं तुम्हें एक हथौड़ी और एक मंत्र दे रहा हूं। जब भी तुम्हें किसी शौक की चीज की इच्छा हो तो ये मंत्र पढ़कर घर की किसी भी दीवार पर तेजी से हथौड़ी मारना। उसी जगह से तुम्हें वो मनचाहा चीज खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इससे तू केवल अपने शौक की चीजों को प्राप्त कर सकता है, अपनी जरूरत की चीजों को नहीं। इतना कहकर साधु चला गया। रतन काम में लग गया। उसने महंगी कपड़ों की चाह में दीवार पर एक जगह वो मंत्र पढ़कर तेजी से हथौड़ी मारी तो तुरंत उसी जगह में से पैसे निकल आए। रतन खुश हो गया। अब तो वो हर रोज ऐसा करने लगा। कुछ ही महीनों में रतन के घर में पड़ोसियों से भी ज्यादा महंगी और शौक की बहुत सी चीजें हो गई। हथौड़ी को प्राप्त किए हुए 1 साल हो चुका था। एक दिन वो घर में बैठा हुआ था। अचानक उसकी नजर घर की दीवारों पर गई। उसने पाया कि घर के सारे दीवारों पर छेद है। रतन की पत्नी बोली, आप ही तो ये सब किया है, मैं तो आपको मना करती रही पर आपने माना ही नहीं। रतन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास हथौड़ी है, मैं अभी एक नई घर की कामना करता हूं। रतन हथौड़ी मारने के लिए सारा घर देखा पर उसे कहीं जगह ही नहीं मिली। सारे जगह पर छेद हो रखे थे। आखिरी में उसे एक जगह मिली जो बिल्कुल नीचे की तरफ था। रतन ने बिना कुछ सोचे समझे, ध्यान दिए, सिर्फ एक सुंदर घर के बारे में सोचकर हथौड़ी चला दी। पर यह क्या, एक भी पैसा नहीं निकला, बल्कि पूरा घर भर भरा कर नीचे गिर गया। सारे सामान और घर वाले भी मलबे के नीचे दब गए। सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी रतन को उस साधु की बात याद आई कि हथौड़ी मारने से सिर्फ शौक की चीजें प्राप्त हो सकती थी, पर जरूरत की चीजें नहीं। और घर उसके लिए जरूरत था, जिसे बनाने के लिए उसने 15 साल लगाए थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि रतन ने जैसे ही अपने घर के साथ किया, वैसा ही बहुत से लोग अपने रिश्तों के साथ करते हैं। यहां पर अगर हम घर को प्यार और मेहनत से बनाए गए रिश्तों को मान लें तो कुछ शौकीन चीजों के खातिर हम इस चक्कर में हम उन खूबसूरत रिश्तों के ऊपर समय नहीं है वाली हथौड़ी बार बार चलाते हैं। और आखिरी में एक दिन ऐसा आता है जब समय ना देने की वजह से सभी प्यारे रिश्ते भर भरा कर टूट जाते हैं और जो बचता है वो किसी काम का नहीं रहता। दोस्तों, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। हर समय, चाहे दुख हो या सुख, यही रिश्ते ही काम में आते हैं। जाते जाते हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।